कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो, परंतु कर्म का फल भोगने में परतंत्र हो। याद रखना, कर्म करने के बाद बहुत बार तुम भूल भी जाते हो मैंने कब क्या कहां कैसा कर्म किया था, परंतु धीरे धीरे कर्म अपने समय पर फल लेकर आता है, अपने समय पर फल लेकर आता है। मैंने सुना है, एक छोटी सी कहानी है। पति पत्नी किसी राह से जा रहे हैं। राह के किनारे एक कमजोर, लाचार, असहाय नौयुवक बैठा हुआ। पति पत्नी की नजर उस नवयुवक के ऊपर जाती है और उससे पूछते हैं, तुम युवावस्था में हो, इतने लाचार कैसे? उस नवयुवक ने दुख भरे कंठ से कहा कि बचपन में मेरी मां मर गई, पिताजी मर गए, भाइयों में कोई नहीं है, गरीबी बेहद है। पढ़ाई के पैसे नहीं, बहुत समय हो चुका है। कभी मजदूरी करता हूं, कभी कमजोरी के कारण पड़ा रहता हूं। यदि हो सके तो मुझे कुछ सहारा दो। पति ने कहा, इस तरह के चालाक और समाज के निकम्मे लोग बहुत मिलते हैं, हम ऐसे लोगों को सहारा नहीं देते। पत्नी ने अपना बटुआ खोला, उसके पास जो पैसे से दे दिया कि जाओ, इससे कुछ सहयोग मिल जाएगा। दोनों चले गए। धीरे धीरे वर्ष बीत गए। वे दोनों पति पत्नी भी बूढ़े हो गए। पति की मृत्यु हो गई। दशा धीरे धीरे बिगड़ती चली गई। एक किराए के मकान में वही स्त्री रह रही है जिसने बटुआ से पैसे दिए थे। नया मकान है, किराए का मकान है, फ्लैट है, पति मर चुका है, आय का स्रोत नहीं है। बूढ़ी स्त्री उसी में गुजारा कर रही है। उस फ्लैट का मालिक बार बार नोटिस दे रहा है, मकान खाली करो, मुझे ये फ्लैट दूसरे के हाथ बेचना है, अब किराएदार नहीं रखना है। वो बूढ़ी स्त्री घबरा जाती है, क्या करूं? अखबार में भी निकल गया, ये किराएदार बूढ़ी स्त्री मकान खाली नहीं कर रही है, अमुक तारीख को मकान पुलिस के बल पर खाली कराया जाए। वो तारीख भी धीरे धीरे निकट आ रही है। पुलिस बल की तैयारी हो चुकी है।
और बलपूर्वक फ्लैट खाली कराया जाएगा। उस बूढ़ी स्त्री को नोटिस मिल जाती है। नोटिस पढ़ के उसकी नींद उड़ जाती है। कहाँ रहूंगी, कहाँ जाऊंगी, मन दुखी होता। पुलिस आ जाती है, डंडा लेकर, बंदूकें लेकर, कड़क शब्दों में बात करते हुए, खाली करो माताजी, निकलो बाहर। उसी समय एक नवयुवक का प्रवेश होता है और वो नवयुवक एक कागज पुलिस के हाथ में सौंपता है और कहता है इसको पढ़ो आप। पुलिस पढ़ती है तो क्या लिखा हुआ है कि ये मकान 2 दिन पहले इस बूढ़ी स्त्री के नाम करा दिया गया है और ये कागज इस बूढ़ी स्त्री को सौंप दिया जाए और ये अब कभी नहीं निकलेगी, इसी फ्लैट की मालिक बनकर रहेगी, इसी में सदा गुजारा करेगी। ये बूढ़ी माँ घबराओ मत, ये कागज पकड़ो, ये मकान तुम्हारे नाम हो चुका है। तुम कौन हो, कहाँ से आए? मैं तो पहचानती नहीं। मैं वही व्यक्ति हूँ जो सड़क किनारे लाचार पड़ा था, बीमार था, कमजोर था, असमर्थ था। तुमने अपने बटुए के सारे पैसे दिए थे, उसी पैसे से मैंने पढ़ाई किया, उसी पैसे से पैसा बनाया। मैं रियल एस्टेट का बिजनेसमैन हूँ और मैंने अखबार में देखा कि तुमको ये फ्लैट खाली करना पड़ेगा, तो मैंने इस फ्लैट को आपके नाम खरीद लिया है और ये अपना नाम का रजिस्ट्री कागज पकड़िए और इसके मालिक बनकर तुम रहिए। 20 साल पहले जो तुमने मेरे साथ में सहयोग किया था, मदद किया था, हेल्प किया था, उसका फल आज आया हुआ है। याद रखना, एक दूसरे की मदद करते चलिए। जो आज बहुत कमजोर दिखाई दे रहा है, कल वो इतना ताकतवर हो सकता है कि आपको भी मदद कर सकता है। इसलिए परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगनाई, पर पीड़ा सम नहीं अगनाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगनाई। परहित, परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, रामायण कहती है, ये सबसे बड़ा पाप है, अधम कार्य। याद रखना, जो व्यक्ति करुणा से भरा हुआ, जिसका मन दया से भरा हुआ, वही व्यक्ति किसी की सेवा कर सकता है। पीछे से ट्रक आ रहा है, ट्रक का ड्राइवर हॉर्न बजा रहा है,
सामने सड़क पर एक व्यक्ति जा रहा है। हॉर्न सुन रहा है लेकिन हट नहीं रहा है। हॉर्न बजाओ, हूटर बजाओ, सायरन बजाओ, ढोल बजाओ, कोई हटता नहीं। ड्राइवर सड़क पर चल रहे आदमी के पास जाकर ट्रक रोकता है और कहता है, आकाश में देखते ही चल रहे हो, ऐसी ठोकर लगेगी कि जहां देख रहे हो वहीं पहुंच जाओगे। 10 मिनट से हॉर्न बजा रहा हूं, सुनते हो, हटते क्यों नहीं? तो उस व्यक्ति ने जो उत्तर दिया, बहुत बड़ा उत्तर दिया। बोला, इस समय में भगवान की ध्वनि को सुन रहा था, इसलिए तेरे हॉर्न की ध्वनि सुना ही नहीं। भगवान की ध्वनि मिली। भगवान को किसने देखा है, किसने पाया है? ट्रक तो चला गया। पीछे से एक दंदनाती हुई कार आती है, उस सड़क पर जा रहे नवयुवक को ठोकर मार देती है। चोट खाकर साइड में गिर जाता है, लहूलुहान हो जाता है, कराह रहा है, चोट लगी है। एक चोर आता है, वो चोर चोट खाए हुए व्यक्ति के पास में पहुंचता है, उसकी जेब टटोलता है, पैसे निकाल लेता है, फिर चल देता है। चोर अपना कर्म कर रहा है, लेकिन दर्द भरी आवाज को सुन करके चोर के दिल के अंदर बैठा हुआ दया का देवता जाग जाता है। चोर फिर से मुड़कर आता है और उस घायल पड़े हुए व्यक्ति को उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाता है। इलाज होता है, उसे होश आता है। पूछता है, आप कौन है? मैं चोर हूं। कितना चोरी किया है? बोले, जितना तुम्हारे पास था सब चोरी कर लिया। कितना था? बोले, 50-60 हजार थे, मिल गए। इलाज में कितना लग गया? बोले, इलाज में तो 2.5 लाख लग गया। बोले, 50 हजार की चोरी और 2.5 लाख का खर्चा क्यों किया? बोले, चोरी करना मेरी आदत थी तो मैंने कर लिया, लेकिन दिल के भीतर छुपा हुआ दया का देवता जाग गया और उस सेवा करने के लिए, सहयोग करने के लिए, मदद करने के लिए मुझको प्रेरणा दिया, तो मैं तुझे उठाकर हॉस्पिटल लाया। अब मेरा दिल ऐसा हो गया, जितना पैसा लगेगा वो मैं लगाऊंगा और तुझे अच्छा करके घर पहुंचाऊंगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जिसे चोट लगी है वो अच्छा हो जाता है, वो चोर उसके घर पहुंचा देता है, दोनों में प्रेम हो जाता है। चोर नवयुवक था, जिसको चोट लगी थी उसने कहा, अब तुम चोर नहीं हो, आज से तुम मेरे दामाद बनोगे। मेरे एक बेटी है, करोड़ों की संपत्ति है, वो सब तुम्हारे नाम करूंगा। मेरी बेटी तुम्हारी पत्नी बनेगी और तुम मेरे दामाद बनोगे। ये राजमहल सब तुम्हारा होगा। आज से चोरी बंद करो, सेवा शुरू करो। सेवा का फल, मदद का फल, सहयोग का फल, धर्म का फल कभी खाली नहीं जाता।